हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12 का जो इंग्लिश की बुक है पैनोरमा, उसका जो लेसन था द लास्ट लेसन, उस लेसन की। तो हमने उस लेसन को ही वॉज यहाँ तक कर लिया था। अब हम करेंगे पुअर मैन से यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, अब तक क्या है कि न्यूज़ आती है बर्लिन से, जो ऑर्डर आता है कि स्कूल के अंदर लैंग्वेज चेंज कर देनी है, उनकी जो मातृभाषा है वो अब नहीं चलेगी। तो अब देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट क्लास दिस लास्ट लेसन ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। कि बेचारा जो आदमी है, टीचर को कह रहे हैं, जो मिस्टर फ्रांस हैं उसको कह रहे हैं, सॉरी मिस्टर हैमल है, उसको कह रहे हैं कि बेचारा अपनी मातृभाषा के अंतिम लेसन के रिस्पेक्ट में, सम्मान में, वो क्या है, जो अपनी स्पेशल ड्रेस है वो पहन के आता है। फिर ना अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन, फिर कहते मैं समझ चुका था कि जो ओल्ड मैन है वो सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लासरूम, क्यों क्लासरूम के बैक में क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि यही कारण था कि वो दुखी थे कि हम तो अपने समय में स्कूल जा ही नहीं पाए। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। और अब देखो उनका यही था कि जो हमारे मास्टर हैं 40 साल से हमारे बच्चों को और हमें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और ये उनके लिए, हम उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनका थैंक यू करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, धन्यवाद करने के लिए। और फिर क्या है कि जो हमारे देश है, जो हमारी भाषा अब और नहीं रही, आज अंतिम दिन है जिसका, उसको थैंक यू हम करने आए हैं। लोग यही कहते हैं वो। While I was thinking of all this, I heard my name called। और मैं सारा कुछ सुन रहा था तो मुझे सुना, मैं सारा कुछ सोच रहा, मुझे अपना नाम सुना, किसी ने बुलाया। It was my turn to recite, और ये मेरा समय था, मेरी बारी थी, मैं दोहराऊँ पीछे। That would I not have given to be able to say the dreadful rule for participle all। लेकिन जो participle का dreadful rule था, भयानक जो रूल था, कि मेरे तो वो याद तक नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मेरे को। Through वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मैंने बिना कोई, फिर भी मेरे याद नहीं था, फिर भी क्या है, मैंने क्या किया, पूरे ज़ोर से, क्लियर और बिना कोई गलती किए बोले पार्टिसिपल्स को। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। लेकिन फिर मैं, पहला शब्द था वहीं पे फंस गया और रुका रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था मैं। आई हेard मिस्टर हैमल सेड टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांस, कि मुझे सुना मिस्टर हैमल मेरे कह रहे हैं कि मैं आपको स्कॉल्ड नहीं करूँगा, आपको डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, कि आप पहले से ही बुरा फील बहुत कर चुके हो। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न टुमारो। और हम रोज़ अपने आप को कहते हैं कि वाह मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है, मैं इसको कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब आपको पता चलेगा हम कहाँ पे आ चुके हैं, हमारे पास टाइम है ही कहाँ है। और दैट इज़ द ग्रेट अवर विद अल्सैक, कि हमारे अल्सैक नाम का जो स्टेट है, इसमें देखो कितनी बड़ी परेशानी में आ चुका है ये। शिप पोर्ट्स ऑफ लर्निंग टिल टमारो। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak or nor write your own language। अब देखो कि अब आपको क्या है कि कोई न्यू टीचर आ जाएंगे, नए टीचर आएंगे, फिर आपको क्या है बोलेंगे कि आप क्या हो, फ्रेंचमैन बन जाओ या फिर अपनी लैंग्वेज चेंज कर दो। तो आप क्या बहाना बनाओगे उसके लिए भी। और यहाँ तक कि आपको कोई अदर भाषा है वो आती नहीं है, और आपकी जो खुद की भाषा है ना आप लिख सकते हो ना बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन आप इतने बुरे भी नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंड्स। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हमें कि बहुत संघर्ष करना होगा। अब योर पेरेंट्स वर नॉट नेक्सेस इनफ टू हैव यू लर्न, और कि जब आप स्टडी कर रहे थे आप कुछ नहीं सीख पाए, तो आपके माता पिता इतने नक्सेस नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कि आपके माता पिता या तो आपको फार्म पर या मिल्स में काम करने के लिए भेज देते, बिकॉज उनको क्या है थोड़े एक्स्ट्रा मनी मिलती। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और ब्लेम तो मैं भी कर सकता हूँ। I have not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson, कि मैंने कभी भी आपको अपने लेसन पढ़ने के बजाय फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेजा। And
एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग आई डिड नॉट जस्ट यू गिव ए हॉलीडे। और हाँ, मैं जब फिशिंग के लिए जाता था तो आपको एक हॉलीडे तक नहीं देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। और एक बात से दूसरी बात तक मिस्टर हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहते हैं, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहते हैं फ्रेंच क्या है, दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बिकॉज ऑफ फ्रेंच की जो है जर्मन पढ़नी थी उनको। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल, कि सबसे ज़्यादा तथ्यों पर आधारित है, ये क्लियर है। देन दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी भूलना नहीं चाहिए हमारी लैंग्वेज को। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव का होता है, स्लेव होता है गुलामी करना, एनस्लेव गुलामी करवाई जाती है। जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है मतलब उनसे गुलामी करवाई जाती है। एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। और हाँ, कि जब तक अपनी लैंग्वेज से लोग चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो क्या है, उनको प्रिजन की दिखा दी जाती है, लोग जेल दिखा देते हैं। मतलब इतना बुरा हाल है दुनिया का, ये दिखा रहे हैं। देन यू ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर वो ग्रामर खोलता है, हमारे लेसन पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं आश्चर्यचकित था कि मैं आज ग्रामर को इतने अच्छे से कैसे पढ़ रहा हूँ, पहले तो कभी पढ़ा ही नहीं है। ऑल इज सेड सीम्ड सो इजी आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन सो केयरफुली, क्योंकि जितना भी वो बोल रहे थे मुझे सो इजी लग रहा था, बहुत ईजी लग रहा था। मैं तो वास्तव में सरप्राइज था कि मैंने आज तक कभी इतना केयरफुली पढ़ा ही नहीं, अगर पढ़ता तो मेरे सर कुछ समझाता। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और फिर क्या है कि वो भी मतलब बहुत ही धैर्य के साथ सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी जब जा रहा है तो जाने से पहले हमें सारा कुछ एक ही बार में देके जाना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में सारा कुछ हमारे दिमाग में डालना चाहता है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग में वो लेसन था। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेके आए। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक, उसमें क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रांस अल्सेक लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, वो किताबें ऐसा लग रही थी जैसे स्कूल के कमरे में हर जगह छोटे छोटे झंडे मतलब फ्लोट तैर रहे हों या इधर उधर झूल रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, और हमारी डेस्क के टॉप पर मतलब पूरी चोटी पे रोड से मतलब एक छड़ी से लटक रहे हों। You ought to have seen how everyone sat to work and how quiet it was, और आपको ये देखना होगा कि सारा कुछ कैसे अपने काम कर रहे हैं सारे लोग, और कितना शांत माहौल था वहाँ पे। The only sound was the scratching of the pens over the paper, और जब सारा कुछ शांत था तो सिर्फ आवाज़ किसकी आ रही थी, पेपर के ऊपर पेन चलने की आवाज़ आ रही थी, उसकी स्क्रैच की, जो निब है पेन के पेपर के ऊपर घिस रही थी, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। Once some beetles flew in, बीटल क्या होते हैं, भंवरे, और फिर क्या हुआ, एक बार क्या होता है, कुछ भंवरे आए अंदर, फ्लू मतलब उड़ के भंवरे अंदर आए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने मतलब पे नहीं किया, इतना अटेंशन नहीं दिया ध्यान उनके ऊपर। नॉट इवन द लिटिल वंस, छोटे छोटे बच्चों में ने भी नहीं। हु वर्कड राइट और ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और यहाँ तक कि जो बच्चे उसको पकड़ने के लिए भागते पीछे उन्होंने भी नहीं ध्यान दिया। एज इफ दे वर फ्रेंड्स टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो पिजन्स है, कबूतर हैं, वो क्या कू कर रहे हैं, मतलब अपनी आवाज़ें कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से पूछा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए मतलब जर्मन में गीत गाने के लिए बाध्य करेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair. जब मैं अपनी राइटिंग कंप्लीट करके ऊपर देखा तो मैंने देखा कि जो मिस्टर हैमल है वो अपनी चेयर में बिल्कुल चुपचाप मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले गति रहित होकर बैठे हुए हैं। एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और सबसे पहले एक चीज़ पर देख रहे हैं, देन द अनदर, फिर दूसरी को देखते हैं। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो छोटे से स्कूल रूम में जो एक एक चीज़ है कैसा दिख रही है वो अपने दिमाग में फिट करना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और फिर देखो क्या कहते हैं कि 40 साल के लिए वो एक ही जगह पर था टीचर। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब उसके बाहर गार्डन था, विंडो थी, क्लास थी, क्लास के सामने था सब कुछ है। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ,
और जो डेस्क है बेंच है वो स्मूथ हो चुके थे। स्मूथ क्यों होता है? लकड़ी जितना ज़्यादा घिसेगी उतना चिकनी होती है, तो यही कारण है वो 40 साल से जो बेंच है टेबल है वो सारे स्मूथ हो चुके थे। ही वन द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो पेड़ लगे हुए थे गार्डन में वो बहुत लंबे हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, और जो एक बेल उन्होंने खुद ने लगाई हुई थी वो क्या है, मतलब खिड़की के चारों तरफ से 2 बार घूमती हुई छत तक पहुंच चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन टू हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन के बेचारे आदमी का देखो हार्ट कैसे टूटेगा, दिल टूटेगा जब इसको छोड़ के जाएगा। टू हियर दिस हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उसको पता चला कि उसकी सिस्टर ऊपर कमरे में घूम रही है, अपने ट्रंक पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, बिकॉज उनको अगले दिन क्या है, कंट्री छोड़नी होएगी। बिकॉज ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, और क्योंकि उनमें एक साहस था कि वो अंतिम समय तक अपने हर लेसन को सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हमें हिस्ट्री में एक लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो, मतलब पहले हिस्ट्री में राइटिंग के बाद हिस्ट्री में लेसन था, तो इस कारण बच्चों ने चैंटेड मतलब दोहराया। क्या दोहराया? बा बे बी बो, इस प्रकार से बार खड़ी दोहराई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled a letter with them, और जो पीछे बैठा हुआ कमरे में हॉजर है उसने अपने चश्मे लगाए, अपने कायदे में से दूसरों के साथ मतलब वो शब्द पढ़े, spelled letter with them, उनके साथ वर्ड पढ़े वो। You could see that she too was crying, और आपने देखा कि ओल्ड हॉजर भी रो रहा था। His voice trembled with emotion, उसकी आवाज़ भावनाओं के साथ कांपने लगी। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, और ऐसा लग रहा था कभी तो हम हंसने की कोशिश करते हैं, अभी हम चिल्लाते थे कभी, तो इस कारण उनकी आवाज़ सुनना हमें बहुत अच्छा लगा। और हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, देखो मेरे लास्ट लेसन कितना याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक से चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगुलस, और फिर एंगुलस की घड़ी का समय होगा। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, और इस बार क्या है, जो प्रशियन सैनिक थे ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, वहाँ से लौटने की उनकी आवाज़ आई। साउंडेड देयर अंडर आवर विंडोज़, हमें हमारी खिड़कियों के नीचे से उनकी आवाज़ आनी सुनाई दी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत पीले से पड़ चुके हम जोर से। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मतलब मैंने इतना लंबा उनको कभी आज तक देखा ही नहीं था जितना लंबा शरीर आज दिखाई दे रहा था उनका। माई फ्रेंड्स आई सैड ही आई, लेकिन मेरे दोस्तों वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, मैं इतना बोल के वो चुप हो जाते हैं। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कोई चीज़ उनको चौक कर देती है, रोक देती है। ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब वो आगे नहीं जा पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमते हैं वो। टुक ए पीस ऑफ चाक, और चौक का एक टुकड़ा लेते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज ही कुड, मतलब फिर वो चौक का टुकड़ा लेते बड़ी हिम्मत से, जितना बड़ा, एज लार्ज एज, मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते उतना बड़ा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वी विल ऑफ फ्रांस। अब वी विल ऑफ फ्रांस का क्या अर्थ है कि जिंदाबाद फ्रांस, या फ्रांस अमर रहे, इसका अर्थ यही होता है फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे, यही इसका है मतलब। ओके, फिर देखो, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गया और अपना सिर झुका लिया दीवार के सहारे। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। फिर बिना कुछ बोले अपने हाथ से गेस्चर किया, गेस्चर तो इशारा किया, और हमें बोला कि स्कूल ख़त्म होता है, आप जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सीरियस लेसन था, बहुत ट्रेजेडी हुई है इस लेसन में, मतलब जो बेचारों के साथ। तो इसी कारण हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जो मदर टंग है उसके साथ लव बना के रखना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ये था हमारा जिसका नाम था द लास्ट लेसन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक गुड बाय।